अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात करते हैं इमामी मसाइल के हवाले से, मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाती है। बहुत सारे मामलात ऐसे ज़ेर बहस आए जिसकी निशानदेही बज़रिए सोशल मीडिया और आपके पैगामात से की गई, तो हमने कोशिश ये की प्रोग्राम में उन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। आज वक्त हमारे पास महदूद है, इसलिए कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मामलात पर गुफ्तगू की जाए। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल ज़ेर बहस आएंगे यकीन, और बहुत सारी बातें करनी थी यकीनन, और आगे करेंगे भी इंशाअल्लाह अगर मौका मिलेगा। तो आज क्योंकि स्टूडियोज़ में मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो आज हमारे मौजूद मेहमान हैं, आपका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कलमकार, कॉलम निगार, तबसरा निगार और तज्जिया निगार, जनाब हमीद भुट्टो साहब हमारे बड़े मोहतरम हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। सही, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं इमरान अली ज़ुबैरी साहब, आप भी तज्जियाकार हैं, इससे पहले मुतअद्दिद मरतबा हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ ला चुके हैं। इल्म अदब के हवाले से, तालीम के हवाले से और उसके मसाइल के हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है, और इसके अलावा जो समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं उस पर उनसे गुफ्तगू होगी आज भी। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी। भुट्टो साहब, अब सूरत हाल ये है कि अभी सियासी नौइयत के मामलात हैं, इसके ऊपर तो हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमें देखना ये पड़ेगा, काफ़ी दिनों से इस सिलसिले में बात हो रही है कि जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं वो इस वक्त बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, और ख़्याल ये है आप ज़्यादा इस मामले को बेहतर समझते हैं क्योंकि आप ख़ुद अमलन काम भी कर रहे हैं, शब व रोज़ उनके साथ मसरूफ़ भी हैं, उनके मसाइल को देख भी रहे हैं। वो जब मुश्किलात उस वक्त थी जब बारिश का पानी वहाँ पर खड़ा था और यहाँ पर माइग्रेट कर कर आए, अब पहले से ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा हुआ, ये बात किस हद तक दुरुस्त है, मैं ये समझना चाहूँगा। यासिर भाई, सैलाब आया, बारिश आई, मसाइल आए, आ रहे चल रहे हैं। हमारी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, सब ने फ्रॉड किया लोगों के साथ। हमारी समाजी तंजीमें, जी, बड़े बड़े फिलाई इदारे, चीटर महा चीटर महा चीटर। ओह, सैलाब आया, बारिश आई, वो पानी भी निकल गया, मसाइल भी हल हो गए। अभी तक उनके नाम पे स्टेडियम्स के अंदर राशन जमा किया जा रहा है, फोर्सेस, फिला, ये वो सब राशन दिखाया जा रहा है कि जी हम 50,000 राशन, 1 लाख राशन, बड़ी बड़ी मीठी बातें, सोशल मीडिया के पेजेस भरे हुए हैं। ऐसे ही चीटिंग की इंतहा है। अरबों रुपये लोगों ने इमदाद दे दी। अरबों रुपये में कोई 1 करोड़ का काम भी मुश्किल से हुआ होगा, वो भी हुकूमत के साथ मिलके उन्होंने चीटिंग के साथ। हुकूमत को पूरी दुनिया से इमदाद आई, सामान, राशन। हुकूमत ने अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए अपने MP MNA के थ्रू बांटा। जितनी बारिश और सैलाब ने तबाही नहीं मचाई, उतना हमने शोर मचा दिया। शोर मचा दी। गुर्बत, महंगाई, बदनवानी को छुपाने के लिए हमने अपनी महंगाई का जो मसाइल थे इस मुल्क के, उसको छुपाने के लिए हमने सारी की सारी कहानी का पलटा फैला दिया। सैलाब, बारिशें आई, तबाही हुई है, 45 लाख एकड़ ज़मीन मुतासर हुई है। हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट, एरिगेशन और बहुत सारे डिपार्टमेंट इस पे अरबों रुपये कमा के निकल के चूना लगा के चले गए। बहुत सारे इदारों का स्कैंडल्स अब आ रहे हैं। लोगों को भी राशन मिला, लोगों को टेंट भी मिली, सामान मिला, और उसके बावजूद 70% लोग शोर करते रहे, चोर बचाए शोर की तरह कि हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें तो कुछ नहीं मिला। भाई तुम्हारे पास मसला तो था नहीं। जिसके साथ मसला था उन 90% मुतासिरीन की मदद हुई नहीं, वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाया। हम लोग भी कोशिश करते रहे, मगर रास्ते जानबूझ के बंद कर दिए गए। जानबूझ के। अभी हालिया मैंने सर्वे भी की, जैसे 7 का कट लगा के रोड
बंद कर दिया गया, जी। उस कट लगाने की, रोड काटने की ज़रूरत ही नहीं थी, फ्रॉड था। रात उसी रोड में जो कट लगा के बंद किया गया है, खैरपुर से एक बंदे अपनी बच्चे की खुशी की वो एक तकरीब सेवन करने आए, 20 बंदे उसी रोड के खड्डे में जो अभी तक बंद नहीं किए गिर के रात गुजर चुके हैं। तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते हैं, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। तो वो हमने एक फ्रॉड किया, हमारी हुकूमत ने, हमारे इदारों ने, वफाक और सूबाई। चीफ मिनिस्टर साहब का हल्का है ये तो। उन्होंने खुद अपने हल्के में फ्रॉड किया है, उसके बाद मिनिस्टर साहब हाँ ने? खुद किया है, आलमी इमदाद लेने के लिए, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए। आगे चले कैन शाह में, वहाँ पे भी मुख्तलिफ मुखालफिन को तबाह और बर्बाद करने के लिए, लोगों से वोट का वो जो था हक, उस पे उनको सज़ा देने के लिए कैन शाह को हाथ लेकर तबाह किया गया। बाकी इलाकों में भी ऐसे ऐसे इलाकों में ये सब कहानी की गई जहाँ पे गुर्बत के पहले ही लोग मारे हुए हैं, मसाइल के पहले ही मारे हुए हैं, और टेंटों के नाम पे ऐसी सियासत हुई है कि लोगों ने टेंटें लेके अपनी घरों में छतें या अपने सहन में जानवरों को रखने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने रख ली। जो लोग मुतासर हुए, मैंने कहा पहले भी कहा कि उन तक वो उस तरह के मामलात हो नहीं पा रहे। अभी भी बहुत सारी इमदाद के नाम पे पैसे आ रहे हैं हुकूमतों के पास, हमारे बड़े बड़े फलाही इदारों के पास, उन्होंने लोगों की कोई वेलफेयर नहीं करनी। ये फलाई अभी इदारे भी नहीं, ये जो फलाई इदारे फलाई नहीं है, फेसबुक के ऊपर ये और जो वो दिखा आप रहे देख रहे हैं, मैं कहे तो नाम भी ले लूँ, बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े ड्रामे, झूठे मकार फ्राडी चोर हैं। बड़ा सामान जमा हो रहा था, बड़े हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ढेर अभी लग भी हो रहा है थे। उनके पास, मगर वो सड़कें जाता बंद कहाँ हो है, गई थी, ये कभी तो किसी सवाल को कर पानी रहे का दे देते हैं, कभी चने दे देते हैं, कभी क्या देते हैं। भाई लोगों को जानवर समझ के उनके नाम पे सियासत की जा रही है। करोड़ों रुपए CSR के नाम पे फंड बहुत सारे लोग ले रहे हैं, कुछ भी नहीं आगे। हमारे यहाँ पे कराची के अंदर अगर बात करें तो 1000 कैंपें लगी हुई थी, उसमें से 9,500 कैंपों में का अता पता नहीं था को कहाँ वेलफेयर की क्या किया, आज तो कुछ पता नहीं, मगर उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी मुसीबत आ जाए, बहुत सारे फलाही इदारे, बहुत सारे लोगों का दुकान चमकता है जी, वेलफेयर के नाम पे, वेलफेयर के नाम। इजी मनी के नाम पे। और इसी इजी मनी और वेलफेयर के नाम पे मैं समझता हूँ कि ये दुकानें बहुत बड़ी करप्ट किस्म की नई दुकानें खुल चुकी हैं। खुल चुके हैं। उनसे हमें जान छुड़ाने की ज़रूरत है, लोगों को वेलफेयर करनी चाहिए। अभी भी सर्दी आ चुकी है, जो मुतासरीन है रियल बारिशों के, सैलाब से ज़्यादा बारिशों के मुतासरीन बारिशों के हैं। मुतासिर। इतना सैलाब नहीं आया, सैलाब का इतना हमने शोर कर दिया, शोर हो गया। हमने बलूचिस्तान के अंदर भी उसका शोर किया। अगर संतुर बलूचिस्तान में बात करें, जो पानी की गुजरगाहें हैं, हमने उन पर कब्जे किए हुए हैं। हमारे पॉलिटिकल लोग, हमारे वडेरे, जहाँ हम आम लोग अंदर कब्जे करके बैठे हुए हैं। हमने उनके अंदर कब्रिस्तान बना के, मस्जिदें, इमा बारगाहें, मदरसे पहले ये बना के जी। फिर हम कब्जा शुरू कर देते, आबादियाँ बना देते हैं। बना देते हैं। और इस तरह ज़्यादातर अभी भी यहाँ पे अगर कराची की बात करें, मुख्तलिफ कैंपों के अंदर हम लोगों ने भी खिदमत की, बहुत लोगों ने खिदमत की। उनके एजाज़ में भी हालिया हमने एक तकरीब भी की, जिन लोगों ने रियल काम किया उनको सलाम। मगर हमारे इदारे जिस तरह उनको काम करना चाहिए नहीं कर पाए, मगर उसके बावजूद लोगों में जब तकलीफ़ आई, हमारे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो चाहे DC हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, बाकी लोगों ने काम किया। मलिक डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया तो उनके नाम पे उल्टा उनको मारती रही, पीटती रही, और बड़े बड़े वाक़यात बेईमानी के, बदनवानी के भी होते रहे। इस तरह मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स ने उनके रिलीफ के लिए काम किया, मगर 90% वहाँ पे भी बदनवानी, करप्शन का एक बाज़ार गर्म हुआ। अभी भी हम कंबल, मच्छरदानियाँ और दूसरी लोगों के रिलीफ के लिए काम हो रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, मगर उसके नाम पे भी ज़्यादातर बेईमानी, बदनवानी, करप्शन हो रही है। हम यहाँ नेकी का पाकिस्तान के अंदर बड़ा हमारे पास आंसर है, मगर उस नेकी के अंदर हमारा दिखावे का आंसर ज़्यादा है। ज़्यादातर या हमारी जो फलाही इदारे हैं, वो पोश इलाकों के अंदर आपकी बड़ी गाड़ी खड़ी कर देंगे, वहाँ लोगों को भिखारी की तरह खाना खिलाएंगे और बड़ी बड़ी वो गेम खेलेंगे। किसी ऐसे इलाके में नहीं जाएंगे जहाँ पे नीड है, क्योंकि वहाँ पे जिस किसी गांव में नीड है तो वहाँ पे जाके वो
खाना भी किसी को नहीं खिलाते, वो उनको दिखावे का खाना खिलाना है, दिखावे का शहर के अंदर शहर के वो भी वीआईपी एरिया में जहाँ areas से के अंदर। आपके वीआईपीज गुजरेंगे, उनको रोज़ हमने नजर आएगा कि हमें उसमें मिलें। काम कर रहे हैं। और हमारे जितने बड़े इदारे हैं उनको मैं गुजारिश करूँगा कि अगर नेकी करनी है तो अपने हाथ से करें, जहाँ जो वाकई रियल लोग नेकी करते हैं दिखावे हट के उनके साथ मिलकर करें, मगर यहाँ नेकी दिखावा बन चुकी है। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा कि ये सूरत हाल है। और इससे पहले भी इन तमाम चीज़ों की निशानदही हो चुकी है। भुट्टो साहब ने बड़े खुलकर तमाम चीज़ों को बड़े साफ़ और वाशकाफ अल्फाज में इन तमाम चीज़ों की निशानदही की है। जो कुछ होता रहा, कुछ चीज़ें हमारे इल्म में भी हैं, उन्होंने तस्दीक भी की है कि फील्ड में हैं, तमाम चीज़ें देख भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो जो कुछ इनके मुशाहिदे में आया वो उन्होंने यहाँ पर बताया कि क्या कुछ होता रहा। अब ये एक बड़ा मसला है। इमरान अली ज़ुबैरी साहब जो फलाही तंजीमें हैं बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, शहर के अंदर तो बिलखुसूस ज़्यादा काम करती हुई नज़र आ रही हैं कि कल्चर एक डेवलप कर दिया है, जिसकी हमीद भुट्टो भाई ने अभी निशानदही की कि जगह जगह आपको नज़र आएंगे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रोक कर जो है वो खाना सर्व कर रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग उधर खड़े हुए हैं। तो ये हम किस तरफ माशरे को लेकर जा रहे हैं। और जो वाक़तन ज़रूरतमंद लोग हैं वो हमने देखा कोविड के ज़माने में भी वो बेचारे बहुत ज़्यादा मुश्किल में रहे, बहुत ज़्यादा सफ़र करते रहे, और उनके नाम पे जो कुछ होता रहा वो भी हमने विटनेस किया। तो ये किस तरफ उस माशरे को लेकर जा रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, क्या डायरेक्शन है, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू की जाए। जी थैंक यू यासर। भुट्टो साहब की बात से हम एग्री करता हूँ। देखिए, सैलाब पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं आया है ना, बारिशें पहली दफ़ा आई। इससे पहले भी बड़े बड़े सैलाब आ चुके हैं, इससे बड़े बड़े भी हादसा हो चुके हैं पाकिस्तान में। जी इंक्वायरी हुई है कि उसका कोई रिजल्ट आया। अभी तबाही सिंध में मची है, ओवरऑल पूरा पाकिस्तान हम कहेंगे, बलूचिस्तान में भी हुई, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई। अभी ये मामला ठंडे होना शुरू हो गए। अगले साल की कोई इन्होंने प्लानिंग की, इससे कुछ सीखा। हमारा सबसे बड़ा फुकदानी यही है कि हम अपने मुल्क में जो खुदा न खासा हादसा होते हैं ना, उससे सबक नहीं सीखते और फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते। ये जो जितने भी लोग थे चैरिटी के नाम पे जो वसूल कर रहे थे, देखिए यहाँ से पहले प्रोग्राम में भी मैंने बात की थी कि हमारे मुल्क में जब तक ऑडिट का सिस्टम नहीं का, मेरी मर्जी कि मैं एक टेंट लगाऊं और जमा करना शुरू कर दूं, मुझे पता है कोई पूछने वाला है ही नहीं मुझसे कि मैं अपने घर में ले जाऊं या अपने दुकान खोल के बैठ जाऊं, वहां रख के बैठ जाऊं, कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा फुकदान एक लॉ का, जहाँ लॉ कमजोर होता है ना, वह मसाइल जन्म लेते हैं। हमारे माशरे का, अब 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तकरीबन 75 साल हो गए। हमारे किसी भी गवर्नमेंट ने जो, देखिए जो बीमारी होती है ना, उसकी रूट कॉज को पकड़ा जाता है। ठीक है कि जी बीमारी की रूट कॉज है क्या? जब आप उसको सही करेंगे ना, बीमारी खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाती है। ठीक है। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी रूट कॉज जो तरक्की की राह में रुकावट बनी हुई है वो है एजुकेशन। मैं हमें, आप देखिए कि अभी इंटर सिंध में जो हुआ, भुट्टो साहब ने बताया कि एजुकेशन सिस्टम भी ख़राब हुआ है, लोगों को शऊर नहीं। शऊर कैसे आएगा? हारी का बच्चा हारी, उसका बच्चा भी हारे, उसका बच्चा भी नस्ल हारी चल रही, उनका शऊर ही नहीं कि हमारा राइट क्या है। एज ए पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें राइट क्या देता है, यकीन करें बहुत कम लोगों को पता होगा। और ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये इसी का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। पाकिस्तान अभी कराची में जो हुआ है, अभी जगह इंटर सिंध से, इंटर पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा, लोग कराची तक माइग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है सबसे सेफ सिटी ये रहा बारिशों के दौरान। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं लेकिन बेहतर। जब आप इधर माइग्रेट करेंगे, एक बात मैं और आपको बताऊं कि देखिए जो भी फैसले होते हैं, कोई भी फैसला हो वो होता है डेटाबेस के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। आपका डेटा एक्यूरेट, आपका डिसीजन एक्यूरेट। आपका डेटा रॉन्ग, आपका डिसीजन रॉन्ग होगा। कराची की जो पॉपुलेशन है, इसके एक्यूरेट डेटा कलेक्शन करना चाहिए। कितने बाहर से आए में, कितने यहाँ खुद बोर्न हुए हैं, उनके लिहाज से शहर की प्लानिंग की जाए तो मसाइल हल हो सकते हैं इस शहर का, वरना यकीन करें नॉट पॉसिबल। आज मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, अल्लाह पाक पाकिस्तान को तरक्की दे। जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें बहुत मुश्किल लग रहा है। अगले साल खुदा से बारिश हुई, यही इशूज मीडिया में आ रहे होंगे। बिल्कुल सही जी, सैलाब आ गया, लोग बेघर हो गए हैं। और ये अपना जो पॉलिटिशियन है, अपनी सियासत, यहाँ हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है
कि हम मौत के ऊपर सियासत करते हैं। जी दुनिया में कहीं सियासत नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही। इंटर सीन के अंदर आप देख लीजिए, यकीन करें कि मुझे मेरे रिलेटिव में पाकिस्तान आर्मी में, जी तो वो ये बता रहे थे एक एक रोटी पे गांव में लोग लड़ रहे हैं, कह रहे हमें मजबूरी में आके हमें लाइन अप करने के लिए बहुत सी दफ़ा लाठी चार्ज करना पड़ता है कि ऐसी बुरी हालत है कि एक रोटी के लिए ना 40 से 50 लोग दौड़ते हुए आते हैं। जुल्म है इसको। बिल्कुल ठीक है, वाकई ऐसा ही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जुल्म है और इसकी अभी बात होती रही है। बुड्ढे साहब, ये स्कूलों में आबादकारी हुई, लोगों को ला कर रखा गया और आपने खुद बहुत सारे स्कूलों के विज़िट किए, वहाँ पे आप फलाही कामों में हिस्सा लेते रहे। अब क्या सूरत हाल है? अब वहाँ पर पहले ही जो स्कूल थे वो बराए नाम स्कूल्स है, वो पता नहीं उनको स्कूल कहा जाए, ठीक होगा या नहीं होगा, क्या कुछ देखते यासिर रहे? भाई, स्कूल सिंध के बेहतर हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। ये अच्छा। पहले था, एजुकेशन सिस्टम सिंध का बेहतर हो चुका है और शानदार हो चुका है। ठीक है। सरकारी स्कूलों का निज़ाम, बेसिकली प्राइवेट स्कूलों की दुकानदारों की ठेकेदारियों ने उनको गलत प्लान किया हुआ है और जो स्कूलों के अंदर मुतासिर ठहरे वो वापस कैंपों के अंदर जो वापस जा चुके हैं। जी ठीक। और सिंध को, दूसरी बात इमरान भाई की बातों में से मैं एक बात करता चलूँ कि रोटी के लिए लोग नहीं लड़ रहे, लोग रोटी के लिए उनका एक कॉन्सेप्ट हम गलत बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो बारिश और सैलाब से जो लोग मुतासर हुए, पूरा सिंध नहीं हुआ, 4 डिस्ट्रिक्ट हुए ज़्यादा, हमने पूरी सिंध को बदनाम करके दिया, पूरा सिंध मुतासर हुआ है। मुतासर हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि हम झूठ बोला मीडिया ने, लोगों ने बताया जो क्या बताया गया, ऐसा कुछ नहीं था। बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ इलाके हैं, पूरा मुल्क नहीं डूबा। हमने आलमी इमदाद के लिए मैंने बात की कि लफ्ज़ों में कि हमने सब ड्रामा किया, वो हमारे इदारों ने किया, लोगों ने नहीं किया। लोग अपने काम में अभी भी लगे हुए, लोग अगर जहाँ पे डूबे थे पानी खड़ा था वो अपने कामों में लगे रहे, क्योंकि सिंध 7000 साल से ऐसी खुददार कौम है जो अपनी मेहनत पे, अपनी कल्चर तहजीब पे यकीन रखती है। और सिंध 7000 साल से पढ़ी लिखी बावकार कौम है, जिसके मुअंदड़ों को देख लें तो वहाँ से म्यूज़िक से लेके अदब, कल्चर, आर्ट और फ़न सब आपको मिल रहा है। संबारा गर्ल से शिकल के और स्विमिंग पूल से लेके उस वक्त की जो आपके रास्ते का निज़ाम है, पानी का नक्काशी, सब आपको मिल रहा है। एजुकेशन के अंदर अगर बात करें तो इस वक्त आपकी 90% ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों के लोग हैं जो अपनी मेरिट पे पढ़ के आए। कोई वडीरे का, किसी सियासतदान का बच्चा नहीं है, कोई हारी दसुल्दर हारी, वो कहानी तब्दील हो चुकी है। हारी का बच्चा अफसर बन चुका है, कहीं डीसी है, कहीं सेक्रेटरी, कहीं डाईजी, कहीं एसएसपी लगा चुका है। उसको पता है कि मुझे पढ़ के अपनी मेरिट पे नौकरी चाहिए। लोग पढ़ रहे हैं, लाड़काना से लेके सिंध की लाइब्रेरीज के अंदर आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही, बच्चे फर्श बैठ के किताबें पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके घरों में सहूलत नहीं है। गरीब के बच्चे तो वो पढ़ रहा है, क्योंकि जब तक कोई कौम लिख पढ़ के आगे नहीं बढ़ेगी, कौम आगे नहीं बढ़ सकती। बाकी हमारे इदारे और हमारे हुक्मरान यही चाहते हैं और यही मैसेज देते हैं कि जी वहाँ पे बर्बादी, तबाही और कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आगे निकल चुके हैं। कराची के अंदर या सिंध के अंदर अगर बात हम करें, अमन अमान की सूरत हाल से लेकर बाकी चीज़ें, बाहर से आए हुए लोग जो इस मुल्क में नहीं रहते, वो आके, वो चाहे अफ़गानी हो, बर्मी हो, बंगाली हो, बिहारी हो, उन्होंने आके हमेशा हमारे मुल्क की शक्ल को ख़राब करके बम, बंदूक, बारूद सब देख के इस मुल्क के अंदर दहशतगर्द ज़िले के सारी नशा, मुनशियात, सारी बुराइयों की जड़ें। जब तक हम गैर मुल्की लोगों को पाकिस्तान से नहीं निकालेंगे, उसका सबसे बड़ा जो अलमिया है वो गैर मुल्कियों का, वो आपका कराची के अंदर सबसे ज़्यादा। कराची आलमी यतीम खाना है गैर मुल्की लोगों के लिए। तो जब तक हम कराची को या पाकिस्तान को आलमी यतीम खाना बनाने के बजाय हम काम नहीं करेंगे, सबसे पहले तो इस आलमी यतीम खाना तब बंद होगा जब इन अफ़गानियों को, इन बर्मियों को फुटपाथों पे कचरे के ढेर के साथ वो आके खाना खिलाने वाले जो ये चीटरों की फ़ौज की दुकानें बंद नहीं करेंगे तो ये गैर मुल्की आपके शहर में आते रहेंगे, उनको खाना भी हम दे रहे हैं। फिर वो रास्ते में जाके उसी कचरे के अंदर हीरोइन से लेके कोकीन तक वही कचरा चुनने की शक्ल में लेके जाते हैं। फिर आपकी गाड़ियाँ चोरी करने से लेके शीशा तोड़ के सारा आपका जो काम इस शहर का
हुलिया बिगाड़ने में सारी की सारी हमारी कौम का कोई भी, चाहे वो मुहाजिर हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, हज़ारा हो, पठान हो, हिंद को, जो भी हो, वो इस मुल्क की शक्ल नहीं बिगाड़ा। बाहर से आए हुए उनके अपने मफाद आते हैं, चोरी चपका करके, लूट मार करके, लोगों को कत्ल करके और निकल जाते हैं। यहाँ पे जो आपके पास क्राइम हो रहा है उसका भी ज़्यादातर लोगों को जो मारते हैं वो नशा करते हैं, नशा करके किसी गोली मार देते हैं। हम बात करते हैं कि जी सिर्फ कराची को तहफ़्फ़ुज़ दें, हमें पूरे पाकिस्तान के हर शहर को तहफ़्फ़ुज़ की बात करनी होगी। हम किसी एक शहर की बात करने के बजाय जब पूरे मुल्क की बात करेंगे, पूरे मुल्क की सिक्योरिटी की बात करेंगे और सारे इदारे मिलके इस मुल्क की तरक्की की बात करेंगे, अगर एक ही शहर पे बर्डन डालते जाएंगे तो पानी गिलास में भर के जाएगा, बाहर बहेगा, उसके नुकसान होंगे। अब अपने मुल्क को बचाना है तो हमें बड़े अपनी शहर कराची को ही बचाना होगा। बिल्कुल ठीक है जी। ज़ुबैरी साहब, अभी जैसे बात हुई है कि जो फलाही तंजीमों के किरदार के हवाले से ही मौजू हो गया, और ये सिलसिला हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जो गैर मकामी लोग हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों का हमें सामना है, और अब शायद दीगर सूबों में इस हवाले से कानून साजी हो रही है कि उनको पाबंद किया जाए प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने के हवाले से और दीगर कामों के हवाले से, जो कि पूरी दुनिया में होता है अमूमन। लेकिन यहाँ पर जैसे अभी भुट्टो साहब ने निशानदेही की कि एक फ्री हैंड दिया गया जिसकी वजह से ही नुकसान हमें उठाना पड़ा। तो आप क्या समझते हैं, हमारी अपनी भी कोई अखलाकी ज़िम्मेदारी है? हम लोग जैसे ये फलाही जो बड़े बड़े नाम बन चुके हैं, भुट्टो साहब ने कहा कि सब उन्हें पहचानते ही हैं, जिस तरह हम लोग उनको मजबूत कर रहे हैं कि उसकी वजह से भी सारी सूरत हाल है जो इमर्ज हो रही है। आप क्या राय रखते हैं, फरमाइए। देखिए यासिर, सबसे बड़ा सॉरी इशू जो है वो है लॉ का जी। सबसे बड़ा इशू। देखिए, मैं कहता हूँ कि सिर्फ फॉरेनर्स जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के हर मुल्क में होते हैं जी। लेकिन लॉ इतना स्ट्रिक्ट होता है। मैं अगर किसी मुल्क में जाता हूँ, पाकिस्तान में मैं जाके कहीं जाके कब्जा कर लूँ ना, तो मैं कोर्ट में जाऊँगा तो शायद मेरे पोते जो है ना वो पेशे भुगतते रहे होंगे। बिल्कुल ठीक। आप बाहर चल जाएं, बाहर आपका फैसला 2 महीने के अंदर ही अंदर हो जाएगा कि ये आपकी चीज़ है या नहीं है। जितने भी, मैंने भी आपसे बात कही थी आज सवाल करने से पहले कि देखिए, कराची में हो या पूरे पाकिस्तान की बात हो, डेटा कलेक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, किसको लीगल करना है, किसको लीगल नहीं करना है। जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी कंट्री के हो, उनके ओवरहेड एक आम पाकिस्तानी पे ऑफ कर रहा है। जी। आप पे ऑफ कर रहे हैं, भुट्टो साहब पे ऑफ कर रहे हैं, मैं पे ऑफ कर रहा हूँ, और जितने भी टैक्स पेयर है वो सब पे ऑफ कर रहे हैं। ये आके यहाँ पे कब्जा भी कर रहे हैं, बाय फोर्स कब्जा करते हैं। और फिर अगर आप अपनी चीज़ पे जाके बात करते हैं तो फिर आपको धमकियाँ भी यहाँ दे दी जाती हैं। सबसे बड़ा फुकदाम वही बात, लॉ का। जब तक लॉ सही नहीं होगा, जब तक ये लोग पॉलिटिशियन जो असेंबलीज में बैठे हुए ये सिंसियर नहीं होंगे, इस मुल्क में बहुत मुश्किल है कि मूव ऑन हम हो सके। ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये ज़रूरी है कि जो लेजिस्लेशन है, जो कानून साजी कर रहे हैं, वो उसको अमलदारी को भी यकीनी बनाए। अच्छा जी, भुट्टो साहब, सियासी नौयत के मामला अभी की खबर कुछ देर पहले जो आई है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, मैं बार बार ये सवाल करता हूँ, क्या इससे ये मसाइल हल हो जाएंगे? ख़ास तौर पर जो सतही मसाइल हैं, आम आदमी के मसाइल हैं, आम पाकिस्तानी के मसाइल हैं, इस पर चाहूँगा ज़रा तबसरा कीजिए। बल्दियाती इलेक्शनें होती हैं और होती रहेंगी। आम आदमी का मसला कब हल हुआ है? छोटा बंदा फिर काउंसिल्स जो है ना बन के आता है, वो फिर अमीर बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। फिर एक करप्शन की नई दुकानें खुलती हैं, फिर कुछ नई जनरेशन सियासत से लेके काउंसिलर बन के एक आगे बढ़ने का ख्वाब देखती है। अच्छा अमल है, बुरा नहीं है कि चलो निचली सतह से लेके ऊपर तक नए लोग आते हैं, फिर वो आगे बढ़ेंगे। कब तक पुराने लोगों पे आप चलाते रहेंगे? मगर कानून भी है, लॉ भी है, सब कुछ हमारे मुल्क के अंदर है, सिस्टम हमारा मौजूद है। सिस्टम की जड़ों से करप्शन, बदनवानी, बेईमानी, बदनीयती और ठेकेदारी निज़ाम का खात्मा ना होगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ये इलेक्शन होती रहेंगी, हमारे पास सब कुछ तब्दील होता रहेगा। जैसे अभी आर्मी चीफ की तब्दीली की बारी है, वो भी होगा, हो जाएगा। इक़्तिदार लॉन्ग मार्च करके या फिर लॉन्ग मार्च करके या यू टर्न करके, जो भी करके हम इक़्तिदार कभी आपको, कभी मुझे, कभी इमरान भाई को, कभी सामने वाले को, कभी नज़र ना आने वाले पीछे वाले को, किसी को भी हम दे दें। सिस्टम जो चलाते हैं, जब तक वो एक पेज पे रह के
कि हम सब एक पेज पे रह के इस मुल्क का नहीं सोचेंगे, सिर्फ मैं आपका सोचूं कि आप मेरे दोस्त हो, इमरान भाई हमारा दुश्मन है जी और ये बाहर से आया है, या इमरान भाई हमारा भाई है, या जहाँ सामने वाला हमारा अपना है, उनके लिए अब सोचेंगे तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें वो बात भी, हम भी यही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के लिए सोचना है, जी सबसे पहले पाकिस्तान, मगर हम सबसे पहले मैं, सबसे जब पहले मैं अपने बारे में सोचो। और मैं जब आ गई है कि मैं हूँ, तो फिर हम तरक्की तब नहीं कर रहे। जी बाकी लोकल गवर्नमेंट, आम इंतखाबात, ये सब होते रहेंगे, होने चाहिए बिल्कुल और ठीक होते रहेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले वक्त में इन सब चीज़ों से 10-20 साल में पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी चेंज आनी है और हम कोई बेहतरी की तरफ जा पाएंगे। जहाँ पे हम खड़े हैं, सिर्फ एक दूसरे को नंगा करना, ख्वार करना, हाय हाय। डंडे बरसाना, एक दूसरे को रसवा करना और अपने इदारों को उंगली उठा के ख्वार करना और अपने इदारों की तज़लील करने के लिए यूथ को हमने पता नहीं कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया है। हमारी यंग जनरेशन जो इस वक्त जो बातें सोच रही है, जो लिखती है सोशल मीडिया पे, मैं समझता हूँ कि उससे उल्टा हमारे मुल्क की बदनामी और ख्वारी होने जा रही है। हमें अपनी यूथ को पॉलिटिकल एकेडमीज़ कायम करके उनकी तरबियत की ज़रूरत बहुत है। खूब। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पॉलिटिकल एकेडमी क्लासेस देने की ज़रूरत है, समाजी क्लासेस देने की ज़रूरत है। तब जाके हम लोकल गवर्नमेंट से लेके सारे इदारों में ऊपर तक अच्छी जो है उसका इलेक्शन फ़ायदा तक के फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलें इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे जाने के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए, चंद हाथ हमारे पास अभी भी मौजूद हैं। कोशिश करेंगे इस पर दीगर मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। भुट्टो साहब, ब्रेक पे जाने से पहले तस्करा हो रहा था कुछ इंतखाबात के हवाले से, और सवाल वही आपकी खिदमत में मैंने रखा कि अवामी मसाइल हल हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा मसला जो हमें साल हर साल दरपेश रहा है वो ये कि न वफाक जो है वो सूबे को इख्तियारात देने के लिए तैयार, न वसाइल देने के लिए तैयार, न सूबा निचली सतह तक मुंतकिल करने के लिए तैयार। कोई भी शख्स जो है वो जो पावर शेयरिंग है वो नहीं करना चाहता, और जब ये नहीं होगा तो फिर एक आम आदमी के मसाइल कैसे हल होंगे? गो के तारीख दे दी गई है या समझने ऐलान इसका बाकायदा हो जाएगा? जी, पावर शेयरिंग माजी में सिर्फ वो हमारा एक यहाँ कराची का मेयर होता था, वो रोता था कि जी मुझे पास पावर नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पास बजट नहीं है, ताकि खरबों रुपए की बजट कराची की KMC खुद कमाती है जी। मगर वहाँ पे जाली लोग जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल कारकुन 9000 भर्ती किए हुए थे, उनके ऊपर पेट्रोल से लेके बाकी अपनी पार्टी पे खर्च भी हो रहा था। मगर वो हर पार्टी करती है, जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बनता है वो करप्शन जो भी आ रहा है यहाँ पे कर रहा है। कोई भी यहाँ दूध का धुला हुआ कराची से लेके पाकिस्तान में किसी भी लोकल गवर्नमेंट निज़ाम में नहीं है। लोकल गवर्नमेंट निज़ाम जो है हमारा वो 99% करप्शन पे मबनी है। अगर आपका बल्ब से लेके सेवरेज तक निज़ाम सही खर्च किया जाए पैसे तो बेहतर हो सकता है, मगर हमने 99% करप्शन के लिए उसको निज़ाम को चलाना है। इक़्तिदार की मुंतकली लोगों तक होती है, जो लोग काम नहीं करते वो कहते जी हमारे पास अख्तियार नहीं, हम बेअख्तियार है। तो फिर भाई बेअख्तियार है तो आप उसके बावजूद कुर्सी पे लटके हुए हैं, उसके ऊपर आप उतरने के लिए तैयार नहीं, उल्टा सियासी राग आला पे जाते हैं। वो उस सियासी राग के आगे कुछ नहीं है। निचली सतह पे इक़्तिदार मुंतकिल करना, और इक़्तिदार मुंतकिल होता है, लोगों को काम करना चाहिए और उनकी तरबियत होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। परवेज़ मुशर्रफ ने अच्छा काम किया था कि लोगों को काउंसलर से लेके नाज़मीन तक उनकी ट्रेनिंग होती थी। अब भी काउंसलर्स और जो चेयरमैन बनते हैं उनकी ट्रेनिंग हो, मगर यहाँ पे ट्रेनिंग हमारी खुद ब खुद ये हो रही है कि हमने पैसे कैसे कमाने हैं, करप्शन कैसे करनी है, और हम सियासत में भी आए, MPA बने या काउंसलर बने या मिनिस्टर बने, हम 99% सोचते हैं कि हमें पैसे कैसे कमाने हैं। और पैसे कमाने के लिए क्लार्क से लेके ऊपर तक जो हमारे पास सिस्टम के लोग बैठे हुए हैं वो हमें यही सिस्टम सिखाते हैं। और सिस्टम के नाम पे आज अगर इस वक्त भी अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं, DC लगे हुए हैं, तो सिस्टम के नाम पे DC कोई और है
सेक्रेटरी कोई और है, मिनिस्टर कोई और है, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी कोई और है, KMC और कोई और है, चलाने वाला सिस्टम का कोई नाम पे जो पैसे लेता है वो कोई और है। हम जब और से आगे नहीं निकलेंगे, जब वो नहीं कहते कि जी कोई नशा करता है तो और हो जाता है, तो उसकी औकात पता चलती है कि वो कितना अच्छा कितना है। यहाँ पे चाहे वो छोटे इक़दार से लेके ऊपर तक उसकी औकात तब पता चलती है जब वो इक़दार के नशे में आ जाता है तो वो और हो जाता है। अगर अच्छा खानदानी होगा तो और अच्छा खानदानी हो जाएगा, और नीचे कंगला और भूखा प्यासा होगा तो और बहुत और भूखा प्यासा बन के, और फ्राडिया होगा उसकी जीन्स में तो और फ्राडिया बन जाता है, और बन जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि और जो है वो सामने आ जाता है कि वो या तो और बेहतर हो जाएगा या फिर और तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा या फिर वो इखलाकी तौर पर और ज़्यादा तबाह हो जाएगा। आखिरी चंद लम्हात मेरे पास हैं। इमरान अली ज़ुबैरी साहब ये फरमाइएगा कि ये अभी जो मंजर कशी इन्होंने की है कि यही सिलसिला साल हर साल चला आ रहा है, अब आगे क्या मुस्तकबिल नज़र आता है? क्योंकि देखें बार बार ये बात की जाती है, बहुत सारे लोग पैगाम भेजते हैं कि लोगों में उम्मीद पैदा की जाए। क्या इस सारे निज़ाम से जो नतीजा हम अखज़ कर रहे हैं उसको देखते हुए क्या उम्मीद की कोई किरण बाकी रहती है? ये ज़रा फरमाइएगा। वो हमारा मिजाज कौमी है कि हर मामला जो है वो अल्लाह की ज़ात के ऊपर छोड़ दिया जाता है। जी फरमाइए। देखिए यासिर कि तमाम मामला तो अल्लाह की ज़ात पे छोड़ने चाहिए, लेकिन उसके साथ मेहनत भी करनी चाहिए। कुरान पाक का मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता अल्लाह ताला माँ के पेट में उसको रिस्क दे रहा होता है। ऐसा ही। जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब तक रोता नहीं माँ फीडिंग करवाती है। ठीक है, ये दुनिया का कानून है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये हमारी पॉलिटिशियन की है। सबसे पहले पाकिस्तान देखिए, अगर पाकिस्तान है तो तमाम इदारे मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि नौजवान नस्ल को इदारों के खिलाफ भड़काया जाता है, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग, बहुत जुल्म हो रहा है इसके साथ। आप कुछ भी किसी भी सॉरी सियासतदान के साथ ज्यादती हुई है ना, वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान इदारों के खिलाफ नौजवान को ले जाना, इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ ले जाना, पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान आर्मी हो, अदलिया हो, जो भी इदारे काबिल एहतराम है। बिल्कुल पुलिस है, जो देखिए गलतियां सबसे होती हैं, हम नहीं कहते सब में फरिश्ते बैठे हुए, लेकिन आप नौजवान नस्ल को आप एक अच्छी डायरेक्शन में लगेगा। ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। अगर देखिए जब किसी मुल्क के अंदर तबाही लानी होती है ना, इदारे अवाम को लड़वाने की कोशिश की जाए। ठीक है। जब अवाम इदारे आमने सामने आते हैं, आप देख लीजिए मिडिल ईस्ट को देख लीजिए, दुनिया को देख लीजिए, जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ मुल्क के लिए नुकसान हुआ। ऐसा ही वजह फरमाया आपने। दूसरी हमारे मुल्क में जो हमारे नौजवान नस्ल है, इनके पास एक्टिविटीज़ नहीं है। आप मुझे बताएं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, आप कोयटा में, पेशावर में कितनी शहरों में लाइब्रेरियाँ हैं? यार ये हमारे तालीम का लेवल है कि एक बच्चा बुक लेके लिख ले, अगर बस का सोर्सेज नहीं है और बुक्स की जा रहा है। कितनी कराची में लाइब्रेरीज हैं? बिल्कुल ठीक है। आप देखिए जब तालीम का जहाँ फुकदान होगा वहाँ लाइब्रेरीज नहीं होगी, जहाँ तालीम बहुत ज़्यादा होगी वहाँ लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा होंगी। हमारे आप इससे हमने यहाँ फिर नौजवान नस्ल को आप स्किल पे लेके जाओ। मैं खुदारा मैं कहता हूँ इनको स्किल इंस्टीट्यूट कायम करें, आप इनको स्किल सिखाएं ताकि ये आगे बढ़ सकें। एजुकेशन प्लस स्किल। अब अमेरिका में क्या है, अमेरिका में स्किल पे बहुत तवज्जो दी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। वो अपनी नौजवान नस्ल पे, चाहे उनके पॉलिटिशियन भी बहुत सिंसियर होते हैं। एक बात है इनकी, वो पॉलिटिशियन इतने सिंसियर होते हैं अपने अवाम के साथ कि उनको फैसिलिटेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप चले जाए अमेरिका के किसी कॉलेज में, आपको लैपटॉप, कैलकुलेटर, A to Z चीज़ें मिलती हैं। आपके मुझे बुक चाहिए, वो बुक कॉलेज की लाइब्रेरी में नहीं है, वो आपको अरेंज करके देंगे। तभी तो तरक्की का राज है। बिल्कुल ठीक है। हमारे बच्चे जो हैं, इनमें बताएं कितने भी लोग हैं जो पढ़ के अभी डीसी भी लगे हुए हैं। आप यकीन, बहुत सी डीसी ऐसे लगे जिनको रिसर्च करना भी नहीं आती होगी, वो डिस्ट्रिक्ट को चला रहे बैठ कर। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे मुल्क में जब तक ये पॉलिटिशियन सही नहीं होंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा, हम तरक्की नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है, ये बॉटम लाइन है। चलें जी, इमरान अली ज़ुबैरी साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। हमीद भुट्टो साहब आपका थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, बड़ी खुलकर गुफ्तगू की, बड़े साफ अल्फाज में और साफ अंदाज में।
मामलात को समझाने की कोशिश की और ये समझना हम सबके लिए यकीनन ज़रूरी भी है। जनाब, इसी बात के साथ अब हमें जो है वो एक ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट आपके सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।